बच्चों आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं प्रॉब्लम सेट 7 का क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है। अ वॉशिंग टब इन द शेप ऑफ अ फ्रस्टम ऑफ अ कोन हैज हाइट 21 सेंटीमीटर। यानी कि आपके पास ना एक क्या है बच्चों, वॉशिंग टब है जिसका शेप कैसा है, तो फ्रस्टम के जैसा है। जैसे यहाँ पर देखो मैंने बनाया है। ठीक है, ये क्या है, तो ये मेरा वॉशिंग टब है। ठीक, और इसका शेप कैसा है बच्चों, फ्रस्टम के जैसा है कि नहीं। देखो फ्रस्टम ऐसा ही होता है ना, इस तरीके से ही तो होता है, मैंने आपको बताया था ना पहले। ठीक, इस तरीके से आपका फ्रस्टम होता है, मतलब थोड़ा ये ऐसे होता है। ठीक, फिर आगे क्या है, देखो इसका जो हाइट है ना वो कितना है बच्चों, 21 सेंटीमीटर। यानी कि हाइट मतलब आप जानते ही हैं, देखो ऐसे करके ये मेरा क्या हो जाएगा बच्चों, हाइट हो जाएगा। ठीक, कितना है, 21 सेंटीमीटर। फिर आगे क्या है कि द रेडियाई ऑफ द सर्कुलर टॉप एंड बॉटम आर 20 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। जैसे कि बच्चों आप जानते हैं कि जो हमारा फ्रस्टम होता है उसमें दो रेडियस होते हैं, एक तो ऊपर रेडियस होता है, दूसरा नीचे होता है। ठीक है, तो जो आपका टॉप में रेडियस है ना उसका देखो, उसका रेडियस कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर, और जो नीचे आपका रेडियस है वो कितना है, 15 सेंटीमीटर। यानी कि ये जो ऊपर वाला रेडियस है ना बच्चों, ये हो जाएगा 15 नहीं सॉरी, ये हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, और ये जो नीचे वाला है ना ये आपका हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको हम लोग मान लेते हैं R1 और इसको हम कंसिडर कर लेते हैं R2। ठीक है, फिर हमें क्या बताना है, व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ द टब, यानी कि जो हमारा वॉशिंग टब है उसकी कैपेसिटी बतानी है। अब मुझे एक बात बताइए, कैपेसिटी मतलब क्या होता है बच्चों, वॉल्यूम होता है, बताया था ना मैंने आप लोगों को। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे वॉल्यूम वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, फिर हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे सबसे पहले जो भी इन्फॉर्मेशन दी गई है उसे हम लोग लिखेंगे। तो क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है, हाइट दिया गया है ना। तो यहाँ पे हम लिखते हैं बच्चों हाइट ऑफ द टब, जिसको हम लोग किससे दिखाएंगे, h से। कितना है, 21 सेंटीमीटर। ठीक है, और क्या दिया है बच्चों, द रेडियाई ऑफ द सर्कुलर, चलो पूरा लिख देते हैं, द रेडियाई ऑफ द सर्कुलर टॉप एंड बॉटम आर क्या हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफॉर R1 क्या हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर, और जो हमारा R2 है बच्चों वो क्या हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर। ठीक है, अभी हमें इसका कैपेसिटी बताना है ना। तो देखो यहाँ पे हम लिखेंगे कि कैपेसिटी ऑफ द टब, ये किसके इक्वल हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ द टब, है ना, टब के वॉल्यूम के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ द टब। अब बच्चों यहाँ पर फॉर्मूला लिखिएगा, वॉल्यूम ऑफ द टब यानी कि वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम, इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो 1/3, फिर पाई, फिर क्या आता है h, फिर ब्रैकेट के अंदर R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर, फिर क्या करना होता है प्लस, उसके बाद R1 इंटू R2, है ना। फिर हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे लिखेंगे 1/3, पाई का वैल्यू हमें क्या लेना है बच्चों, तो यहाँ पे देखो दिया है 22/7 ले लीजिए, और h का वैल्यू ये देखो यहाँ पर है 21। ठीक है, और R1 कितना है, R1 ये देखो 20, तो हम क्या लिखेंगे इधर 20 का स्क्वायर। ठीक है, फिर प्लस R2 कितना है, R2 है आपका 15 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हो जाएगा 15 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2, तो R1 क्या है बच्चों 20, R2 क्या है 15, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 20 इंटू 15, ब्रैकेट कर दीजिए यहाँ पर क्लोज। ठीक है, अब क्या करना है, तो इसको कैंसिल कीजिए। तो कैसे कैंसिल होगा बताऊँ आपको, देखो 7 1 7, 7 3 21, फिर ये 3 से 3 गया, तो यहाँ पर क्या बचा, ओनली 22। ठीक है, फिर ये ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, तो देखो 20 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों 400, है ना, 15 का स्क्वायर क्या होता है 225, फिर 20 इंटू 15 करेंगे तो 15 टू सा क्या होता है 30 होता है, और ये वाला जीरो यहाँ पे आ जाएगा यानी कि 300। अब इन सभी को प्लस कीजिए, तो चलिए करते हैं, तो प्लस करेंगे तो कितना आएगा 0 5, यहाँ पे 5 आ जाएगा, फिर 0 2 और 0, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, 3 2 5 5 4 9, यानी कितना आ गया 925। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करना होगा, तो चलिए करते हैं, 2 5 ज़ा 10, 1 आया, फिर 2 2 ज़ा 4 1 5, 2 9 ज़ा 18, फिर से 2 5 ज़ा 10, 1 आया, 2 2 ज़ा 4 1 5, 2 9 ज़ा 18,
0 5 8 5 13, फिर 8 2 10, ये आ गया 20,350। ठीक है बच्चों, अब देखो आपको एक बात बताती हूँ, यहाँ पर हमें ये जो आंसर मिला है ना बच्चों, वो किस में मिला है, क्यूबिक सेंटीमीटर में मिला है। ठीक है, अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो वो कैसे होगा बताती हूँ आपको। पहले यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कैपेसिटी ऑफ द टब। ठीक है, तो ये जो आंसर हमें मिला है वो तो हमें क्यूबिक सेंटीमीटर में मिला है ना, क्योंकि वॉल्यूम हमेशा क्यूबिक में ही आता है। तो अभी हम इसको कन्वर्ट करेंगे लीटर में। देखिए बच्चों, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि सिंस 1 लीटर विच इज इक्वल टू क्या होता है पता है आपको, 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है ना, तो अभी देखो कैपेसिटी लीटर में निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो भी आंसर हमें मिला है ना उसको हम लोग 1000 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटी ऑफ द टब इन लीटर। ठीक है, अभी देखो लीटर में क्या होगा बच्चों, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे देखो कैपेसिटी कितना आया था क्यूबिक सेंटीमीटर में, तो 20,350। अब इसको डिवाइड कर दीजिए 1000 से। तो जब आप 1000 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या मिलेगा, तो देखो यहाँ पर नीचे देखना कितना जीरो है, 1 2 3। तो हम लोग पीछे से 3 नंबर के बाद पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, तो काउंट करो 1 2 3, यानी इसका आंसर आएगा 20.350। ठीक है, अब देखो पॉइंट के बाद जीरो मतलब इसका कोई मीनिंग नहीं है, यानी अगर आप ये जीरो नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा बच्चों फाइनल आंसर कि देयरफॉर कैपेसिटी ऑफ द टब विच इज इक्वल टू 20.35 लीटर। समझे, तो ये हो गया बच्चों आपका फाइनल आंसर। देख लीजिए इसको अच्छे से, फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। चलिए बच्चों, अभी हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिएगा थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया है कि सम प्लास्टिक बॉल्स ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर वर मेल्टेड एंड कास्ट इनटू अ ट्यूब। यानी कि हमने क्या किया, हमारे पास ना कुछ प्लास्टिक के बॉल्स थे ऐसे छोटे छोटे, ठीक है, जिनका रेडियस कितना है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इनको हमने क्या किया ना बच्चों, पहले तो हमने इनको मेल्ट किया और इनको मेल्ट करके क्या बनाया गया, तो एक ट्यूब बनाया गया। ठीक है बच्चों, अब देखो ट्यूब कैसा होता है, तो ट्यूब जो है ना वो सिलेंडर का शेप का होता है, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, देखो ऐसे। ठीक, ये आपका क्या है बच्चों, तो ये है आपका ट्यूब। तो हमने क्या किया, इनको मतलब ये जो हमारे पास छोटे छोटे बॉल्स थे इनको हमने पिघलाया, मेल्ट किया और इसकी मदद से हमने इस तरीके से एक ट्यूब बनाया। ठीक है, फिर आगे क्या है कि द थिकनेस, लेंथ एंड आउटर रेडियस ऑफ द ट्यूब वर 2 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा ट्यूब है ना बच्चों, इसका थिकनेस कितना है, तो 2 सेंटीमीटर, लेंथ कितना है 90 सेंटीमीटर, और जो आपका आउटर रेडियस है ना वो कितना है बच्चों 30 सेंटीमीटर। अब इन सभी का मतलब समझिएगा, थिकनेस यानी क्या होता है, मोटाई होती है ना किसी भी चीज की। तो अब ये ट्यूब का थिकनेस मतलब क्या, तो देखो बच्चों आपका जो ट्यूब है ना वो कैसा होगा, तो वो हॉलो होगा, मतलब अंदर से वो कैसा होगा ना, खाली खाली होगा। जैसे कि देखो मैं थोड़ा बना करके आपको बताने की कोशिश करती हूँ। देखो इस तरीके से आपका ट्यूब कुछ यूं होगा, मतलब ये जो है ना बच्चों, ये वाला पार्ट ये पूरा खाली है। ठीक है, और ये जो है ना ये इसका थिकनेस है। समझ पा रहे हो कि नहीं, जैसे मेरे पास कुछ रहता ना, मैं आपको बताती, रुकिए 1 मिनट। ये देखो बच्चों मेरे पास एक बॉटल है, मैं आपको इसकी मदद से बताती हूँ। देखो इस तरीके से समझ लीजिए ये आपका ट्यूब है। ठीक है, अब मुझे इसका थिकनेस बताना है ना, तो देखो ये जो है ना, ये वाला ध्यान से देखना, थोड़ा आपको दिखेगा नहीं क्योंकि ये पूरा कांच है ना, पर फिर भी थोड़ा कोशिश कीजिए। ये वाला जो हिस्सा है ना बच्चों, इसको मैं क्या बोलूँगी, थिकनेस। ठीक है, इस तरीके से ही आपका जो ट्यूब है ना वो रहेगा, मतलब दोनों तरफ से वो पूरा खाली रहेगा। ठीक है, हॉलो, मतलब देखो अगर आप इसके अंदर हाथ डालोगे ना तो आपका हाथ इधर से बाहर निकल सकता है। ठीक है, तो ऐसा रहेगा आपका ट्यूब। ठीक है, तो इसका जो थिकनेस है ना वो कितना दिया है बच्चों, 2 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक है 2 सेंटीमीटर। फिर जो इसका हाइट है, हाइट मतलब क्या, देखो इसका हाइट क्या होगा, इसका हाइट ये हो जाएगा, यानी कि ये कितना दिया है 90 सेंटीमीटर। फिर जो इसका आउटर रेडियस है ना वो कितना है बच्चों 30 सेंटीमीटर। अब आप सोचेंगे आउटर रेडियस मतलब क्या, तो देखो इसमें ना 2 रेडियस हैं। 2 रेडियस कैसे, तो देखो ये मेरा क्या है, सेंटर है। ठीक है, अब सेंटर से लेके यहाँ तक का जो रेडियस है ना बच्चों, इसको हम लोग बोलेंगे इनर रेडियस। क्या बोलेंगे, इनर, यानी अंदर वाला रेडियस। ठीक है, और यहां से लेकर के देखो पूरा यहां तक का जो रेडियस रहेगा ना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आउटर रेडियस बोलेंगे। ठीक है, इसमें भी थोड़ा समझ लो। देखो
ये इसमें बहुत पतला है, पर फिर भी देखो जो आपका सेंटर है ना बच्चों, यहाँ से लेकर के पूरा जब भी बाहर तक आ जाएंगे तो वो मेरा आउटर रेडियस होगा, और जब मैं इसके अंदर तक ही रहूंगी बस इतने तक, तो वो मेरा क्या कहलाएगा, इनर रेडियस कहलाएगा। ठीक है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन दी गई है। हमें क्या बताना है कि हाउ मेनी बॉल्स वर मेल्टेड टू मेक द ट्यूब, यानी ट्यूब बनाने के लिए हमने इस तरीके के कितने बॉल्स को मेल्ट किया वो हमें बताना है। ठीक है, तो देखो बच्चों बहुत ही सिंपल है, बस आप ये जो कंसेप्ट मैं आपको बता रही हूँ इसे थोड़ा आप समझ जाइएगा। देखिए एक्चुअल में हमें क्या करना पड़ेगा, तो हम लोग ना इस ट्यूब का वॉल्यूम निकालेंगे। ठीक है, और फिर ये जो बॉल है ना बच्चों, एक बॉल का वॉल्यूम निकालेंगे। क्या बोला मैंने, इस पूरे ट्यूब का वॉल्यूम निकालना है, फिर एक बॉल का वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, और आप क्या करोगे, ट्यूब के वॉल्यूम को एक बॉल के वॉल्यूम से डिवाइड कर दोगे, तब आपको पता चल जाएगा कि आपको कितने नंबर ऑफ बॉल्स जो है वो मेल्ट करने होंगे, या फिर आपने कितने नंबर ऑफ बॉल्स को मेल्ट किया इस ट्यूब को बनाने के लिए। ठीक है, और ये जो फॉर्मूला मैं आपको बता रही हूँ बच्चों, ये आप पहले से जानते हो, याद है आपको प्रैक्टिस सेट में मैंने बताया था, जैसे एक बाल्टी और वो मग का एग्जाम्पल लिया था ना। जैसे मेरे पास एक बाल्टी है, ठीक है, मेरे पास क्या है बच्चों, इस तरीके से एक बाल्टी है जिसकी कैपेसिटी कितनी है, तो 10 लीटर की है। ठीक है, 10 लीटर की कैपेसिटी, मतलब इसके अंदर 10 लीटर पानी आता है। और मेरे पास एक छोटू सा मग्गा है, ठीक है, मतलब जग जैसा है कुछ, इस तरीके से समझ जाइएगा, जिसकी कैपेसिटी है 2 लीटर। ठीक, अब मुझे इसके अंदर पानी भरना है, 10 लीटर पानी भरना है, तो बताइए कितने बार मुझे इस ये मग्गे से इसके अंदर पानी डालना पड़ेगा। तो ये मुझे कैसे मिलेगा, मैं क्या करूँगी, ये जो इसका कैपेसिटी है ना, इसको मैं डिवाइड कर दूंगी ये मग्गे के कैपेसिटी से। ठीक है, तो कितना आएगा 5, यानी कि मुझे 5 बार इसके अंदर पानी डालना पड़ेगा, तब जाके ये जो बाल्टी है ये पूरा भर पाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे डिवीजन ही किया ना, जो बड़ा वाला मेरे पास, मतलब जो बड़ा वाला ये जिसमें ज़्यादा पानी आता था उसको मैंने उसके वॉल्यूम को ऊपर लिखा, और जिसमें कम पानी आता था उसको मैंने नीचे लिखा, और जब डिवाइड किया तब जाके मुझे ये आंसर मिला। ठीक है, तो सेम चीज़ हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं, ये ट्यूब का हम लोग वॉल्यूम निकालेंगे, फिर इसका वॉल्यूम निकालेंगे और डिवाइड कर देंगे, तब हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन एक और बात सुनिएगा, यहाँ पर एक्चुअल में आपको वॉल्यूम चाहिए किसका, बताइए किसका वॉल्यूम चाहिए, हमें तो ट्यूब का वॉल्यूम चाहिए, है ना, ये जो हमारे पास ट्यूब है इसका वॉल्यूम चाहिए। तो ये हमें कैसे मिलेगा, देखो यहाँ पे 2 रेडियस हैं, एक तो ये पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक, और पूरा एक तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक। ठीक है, तो इन्हीं दोनों की मदद से ना हम लोग यहाँ पे वॉल्यूम फाइंड आउट करने वाले हैं ट्यूब का। अब कैसे होगा ये भी आप थोड़ा समझ लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग सॉल्यूशन पे चलेंगे। ठीक है, देखो बच्चों हम लोग क्या करने वाले हैं ना, हम लोग यहाँ पे सबसे पहले पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक का वॉल्यूम निकालेंगे। क्या बोल रही हूँ मैं, मतलब देखो जैसे कि मेरे पास ये जो मेरा ट्यूब है ना बच्चों, ये पूरे का वॉल्यूम निकालेंगे। पहले तो समझ लो ये ट्यूब है, ठीक है, ये पूरे का वॉल्यूम निकालेंगे बराबर, और फिर उसके बाद इसके अंदर वाला जो हिस्सा है ना बच्चों ये, ठीक है, इसका वॉल्यूम निकालेंगे। तो ये पूरे के वॉल्यूम में से ये वाला जो पार्ट है ना, जो इसका अंदर वाला पार्ट है, उसके वॉल्यूम को अगर मैं माइनस कर दूंगी तब जाके मुझे ये ट्यूब का वॉल्यूम मिल जाएगा। समझ पाए कि नहीं मेरी बातों को, क्या बोला मैंने, सुनो एकदम ध्यान से, मुझे खाली बस ट्यूब का ही वॉल्यूम चाहिए, यानी बस ये जो ट्यूब है ना इसका ही वॉल्यूम चाहिए। ठीक है, तो देखो इसके अंदर 2 सिलेंडर आ रहे हैं, एक तो ये ऊपर वाला है, फिर अगर मैं इसके अंदर एक और सिलेंडर डालूं, ठीक है, मतलब एक और सिलेंडर अगर सपोज करो है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये पूरे वाले जो हिस्सा है ना इसका वॉल्यूम निकालेंगे, और फिर उसमें से हम माइनस करेंगे ये वाला जो हिस्सा है ना इसके वॉल्यूम को, तब जाके हमें क्या मिलेगा, तो वो ट्यूब का वॉल्यूम मिलेगा। ठीक है, तो बस इतना ही था। चलो अभी देखते हैं बच्चों इसका सॉल्यूशन। ओके, अभी सॉल्यूशन देखोगे आपको समझेगा, चिंता ना करो। ठीक है, क्या लिखेंगे हम, यहाँ पे हम लिखते हैं सॉल्यूशन। अब जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है उसे हम लिखते जाते हैं। तो पहले ये प्लास्टिक बॉल्स के लिए लिखते हैं, फॉर प्लास्टिक बॉल्स, जो कौन से शेप में है बच्चों, तो स्फीयर के शेप में है। ठीक है, प्लास्टिक बॉल स्फीयर जैसा ही तो है ना, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा स्फीयर। ठीक है, तो इसके लिए रेडियस कितना दिया है बच्चों, 1 सेंटीमीटर। ठीक है ना, अब उसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर ट्यूब, जो कैसा ट्यूब है, तो हॉलो ट्यूब है, यहाँ पे लिख दीजिएगा, या फिर वो तो हम जानते हैं कि हॉलो ट्यूब है, यहाँ पे लिखिएगा सिलेंडर, मतलब इसका शेप कैसा है, तो सिलेंडर के जैसा है। ठीक है, तो इसमें देखो बच्चों जो आपका रेडियस है ना, यहाँ पे 2 रेडियस है, एक तो आउटर रेडियस है, दूसरा इनर रेडियस है। तो सुनो ध्यान से, पहले हम लोग आउटर रेडियस लिख लेते हैं, आउटर रेडियस, तो इसको हम लोग ना R1 कंसिडर कर लेते हैं बच्चों। आउटर रेडियस कितना दिया था, 30 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो इसकी मदद से हमको इनर रेडियस मिलेगा, कैसे बताती हूँ, रुको।
यहाँ पे थिकनेस भी इसका लिख लेते हैं, थिकनेस, ठीक है। थिकनेस कितना दिया है, 2 सेंटीमीटर। तो देखो बच्चों अभी आपको इनर रेडियस कैसे मिलेगा, इनर रेडियस क्या करना होगा, आप भी थोड़ा लॉजिक लगाइएगा, सोचिए यहाँ से यहाँ तक कितना है बच्चों, 30 सेंटीमीटर है, मुझे क्या चाहिए, यहाँ से यहाँ तक ही चाहिए। तो मैं क्या करूँगी, देखो ये पूरे में से अगर मैं इतना पार्ट माइनस कर दूँ, दिस वाला पार्ट, देखो ऐसे, मुझे क्या चाहिए, बस यहाँ से यहाँ तक चाहिए, ठीक है। और मेरे पास है क्या, पूरा यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू है, कितना है, 30 सेंटीमीटर, ठीक है। और एक और बात मैं जानती हूँ कि यहाँ से यहाँ तक कितना है, 2 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो मुझे ये चाहिए, तो मैं क्या करूँगी, ये 30 में से ये वाला जो पार्ट है, ये जो थिकनेस है, अगर मैं इसको माइनस कर दूँ तो फिर मुझे ये मिलेगा कि नहीं, बिल्कुल मिलेगा। तो मैं क्या करूँगी पता है आपको, इसको R2 कंसिडर करना। देखो यहाँ पे हम लोग करने क्या वाले हैं, ये जो R1 है ना, R1 में से हम माइनस करने वाले, किसको, थिकनेस को माइनस करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लिखते हैं थिकनेस। चलिए बताइए R1 कितना है, तो R1 देखो ये 30 सेंटीमीटर, इसमें से थिकनेस को माइनस करेंगे जो कि 2 सेंटीमीटर था, तो कितना आएगा इनर रेडियस, तो यहाँ पे आ जाएगा 28 सेंटीमीटर। ये क्या हो गया बच्चों आपका R2, ठीक है। तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। इतनी बातें आपको समझ में आई। अब चलिए फाइनली हम लोग अपना जो कैलकुलेशन है वो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखो बच्चों इसका हाइट भी लिख लेते हैं, है ना, हाइट यानी कि h, जो कितना है, तो 90 सेंटीमीटर, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर हम लिखते हैं कि नंबर ऑफ बॉल्स दैट वर मेल्टेड टू मेक द ट्यूब। फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आप लोगों को, यहाँ पे हम ऊपर क्या लिखेंगे बच्चों, वॉल्यूम ऑफ द ट्यूब, और नीचे क्या आएगा, तो वॉल्यूम ऑफ ईच बॉल, वॉल्यूम ऑफ ईच बॉल, ठीक है। अब चलो फॉर्मूला लिखते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ द ट्यूब, इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो इसका शेप कैसा है बच्चों, सिलेंड्रिकल शेप है ना। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, देखो जैसे ये मेरा ट्यूब है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, पहले यहाँ से पूरा यहाँ तक का पूरा इसका वॉल्यूम निकालूंगी। तो वॉल्यूम निकालने का एक्चुअल में फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है ना πr²h, ठीक है। तो देखो जो आउटर वाला रेडियस है इसको मैंने क्या कंसिडर किया है बच्चों, R1 कंसिडर किया है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा R1, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूँगी, इसमें से माइनस करूँगी किसको, यहाँ से यहाँ तक का मतलब जो वॉल्यूम रहेगा उसको, ठीक है। यानी कि फॉर्मूला क्या आएगा, πr²h, और यहाँ पे आ जाएगा बच्चों R2, क्योंकि जो इनर वाला रेडियस है उसको हमने क्या माना है, R2 माना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा बच्चों फॉर्मूला किसका, वॉल्यूम ऑफ द ट्यूब। तो देखो यहाँ पे मैं लिखूंगी πr²h, यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है, माइनस πr2 का स्क्वायर h, फिर डिवाइड करेंगे वॉल्यूम ऑफ ईच बॉल। तो देखो बच्चों ये जो आपका बॉल है इसका शेप कैसा है, तो स्फीयर के शेप का है, ठीक है। अब अगर मुझे स्फीयर का वॉल्यूम बताना है तो फॉर्मूला क्या होता है, याद है ना आप लोगों को, भूले तो नहीं हो, 4/3, फिर क्या आता है πr3, यही आता है ना। अब सारे वैल्यूज को इसमें पुट करिए और इसको सिंप्लीफाई कीजिए, आंसर मिलेगा आपको। चलिए इधर हम लोग करते हैं। अब ये सब कुछ मैं मिटा देती हूँ, ठीक है। चाहिए तो आप लोग फिगर बनाना, नहीं बनाना है तो मत बनाना, आपकी मर्जी, लेकिन फिगर बनाओगे तो अच्छे तरीके से समझ आएगा। देखिए बच्चों अभी हम लोग इधर क्या लिखेंगे, तो इधर पहले देखो, ये देखो पाई इसमें भी है, इसमें भी है, एच इसमें भी है और इसमें भी है, यानी पाई और एच को हम लोग बाहर ले सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे हम लोग पाई एच को कॉमन ले लेंगे, फिर ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा बच्चों, तो R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर, यही बचेगा ना, बाकी सबको तो हमने बाहर निकाल लिया। फिर इधर नीचे क्या आएगा, तो 4/3 पाई r का क्यूब, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर कुछ कैंसिल हो रहा है तो आप उसको कैंसिल कर सकते हैं। तो ये देखिए पाई से पाई जो है वो कट जाएगा, सही है ना। अब सारे वैल्यूज को इधर पुट करो। h का वैल्यू कितना है बच्चों, ये देखो हाइट 90, तो हम क्या लिखेंगे, इधर 90 लिख देंगे। फिर R1 कितना है 30, तो यहाँ पे क्या आएगा 30 का स्क्वायर माइनस R2 कितना है, R2 ये देखो 28 का स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा। फिर यहाँ पे 4/3 और R क्यूब, तो R का वैल्यू ये देखो यहाँ पर 1 सेंटीमीटर, तो हम क्या लिखेंगे बच्चों 1 का क्यूब, ठीक है ना। चलिए अब इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ पे लिखा 90 और इधर क्या आएगा 30 का स्क्वायर करेंगे तो 900, 3 3 9 होता है और 0 0, हाँ ठीक है।
अब 28 का स्क्वायर करना पड़ेगा, चलो करते हैं। 8 8 से 64, 6 आया, 8 2 से 16, 16 और ये 6 22, 2 8 से 16, 1 आया, 2 2 4 1 5, 4 8 7, कितना आ गया 784। तो यहाँ पे हम लिख देंगे बच्चों 784 अपॉन में आ जाएगा यहाँ पे देखो 4/3 इंटू 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही आएगा, है ना। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 1, ठीक है। अब क्या करना चाहिए हमको, देखो बताती हूँ आपको। हम लोग ना एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे लिखा हमने 90 इंटू, देखो इसमें से इसको माइनस करते हैं तो 10 में से 4 गया तो 6, फिर 9 में से 8 गया तो 1, और इधर कितना बचा 8, 8 में से 7 गया तो 1, मतलब इधर क्या आ गया 116। मैंने इसमें से इसको माइनस किया तो नीचे क्या है 4/3, है ना। 4/3 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो वही आएगा। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 4/3, ठीक है बच्चों। देखो बच्चों यहाँ पे हम लोग एक काम करते हैं, ये जो 3 है ना इसको ऊपर पहले ले लेते हैं। तो यहाँ पे है 90 इंटू 116 और ये 3 चला जाएगा ऊपर। अब आप सोच रहे होंगे ऊपर कैसे गया, तो आप जानते हो ना कितने बार तो मैंने बताया, देखो A/B है और यहाँ पे है बच्चों, यहाँ पे है D/E, ठीक है। तो क्या होगा, ये पूरा डिवाइड में है ना, तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करूंगी तो होगा क्या बच्चों, ये जो नीचे है वो चला जाएगा ऊपर और जो ऊपर है वो आ जाएगा नीचे, इस तरीके से। मतलब A का मल्टीप्लाई E के साथ हो जाएगा, B का मल्टीप्लाई D के साथ। तो वही तो मैं आपको बता रही हूँ, ये जो 3 है ना बच्चों ये चला जाएगा इसके पास, ठीक है। तो वो मैंने इधर ला दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर कुछ कैंसिल हो रहा है तो आप उसको कैंसिल कर सकते हैं। तो ये 4 से कटेगा क्या, 4 2 ज़ा 8, 8 9 10 11, जी हाँ ये 4 से कट सकता है। देखो 4 1 ज़ा 4, यहाँ पे 4 2 ज़ा 8, इसमें से कितना बचेगा, तो 8 के बाद 9 10 11 यानी 3 बचेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों 36, और 4 9 से क्या होता है 36 होता है, ठीक। अब इन तीनों का मल्टीप्लाई हमें करना पड़ेगा। तो चलिए इसको तो मैं पहले मिटा ही दूँ, पहले हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करते फिर बाद में इससे करेंगे। तो देखो 9 9 ज़ा 81, 8 आ गया, फिर 9 2 ज़ा 18, 18 और ये 8, तो 8 8 16 26, तो यहाँ पे आ जाएगा 26 और ये वाला 0 यहाँ पर इंटू 3, ठीक है। अब 3 से इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 3 0 0, 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 18, 1 आ गया, 3 2 ज़ा 6, 1 7, मतलब आंसर क्या है बच्चों 7830, यानी कि ये जो ट्यूब है ना बच्चों, इसको बनाने के लिए हमने कितने इस तरीके के ये मतलब ये जो प्लास्टिक बॉल्स थे वो कितने पिघलाने पड़े, तो इतने 7830, ठीक है। तो बस आपको आंसर मिल चुका है। अभी अंत में आप लोग आंसर लिख दीजिएगा। कैसे लिखेंगे आंसर, तो जैसे क्वेश्चन पूछा गया था वैसे आंसर लिख दीजिएगा। क्या लिखेंगे कि 7830 balls were melted to make the tube। ठीक है बच्चों, तो ये है आपका फाइनल आंसर। समझ में आया कि नहीं, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3 पूरा कंप्लीट हुआ। ऐसे ही करना है। तो इस वीडियो में बस हमको 2 ही क्वेश्चंस करने थे बच्चों। दोनों क्वेश्चन समझ में आए कि नहीं कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, ठीक है। और आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा बच्चों, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, जो भी मैं आपको सॉल्यूशंस करवाती हूँ उसकी PDF फाइल अवेलेबल होती है, तो वहाँ से आप लोग ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अभी मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ओके चलो, गुड बाय एवरीवन।